हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चे एक्सरसाइज नंबर 3.4। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आज हमने स्टार्ट करना है और ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें से स्पेशली पार्ट नंबर 1, 4, 6, 7 और 8, 9, 1, 4, 6 to 9 ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से। ये सब के सब क्या हैं? लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जी बच्चे, ठीक है। पार्ट नंबर 1 मैंने लिखा है, पार्ट नंबर 1 इंपॉर्टेंट है बच्चों। सवाल आपको ये कह रहा है कि अगर आपके पास x की वैल्यू गिवन हो जो कि है 4yz ओवर y प्लस z, तो आपने दो चीज़ें मालूम करनी है और उनका सम मालूम करना है। x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y और x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z। मैं पहले इसको फाइंड करता हूँ, फिर आगे चलेंगे, फिर वो दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे और इंशाल्लाह शाम तक हमारा रिज़ल्ट भी आ ही जाएगा कुछ ना कुछ। देखो बच्चे, हमें इसको बनाने के लिए क्या चाहिए? 2y चाहिए ना। ये बनाने के लिए x के नीचे 2y चाहिए। अब आप कहेंगे वो कैसे बन जाएगा? अगर इस x के नीचे 2y आ जाए और इसकी लेफ्ट साइड पर मैं कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा? x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y बन नहीं जाएगा? बन जाएगा ना। तो लिहाजा इसको मैं लिख सकता हूँ बेटे x विच इज इक्वल टू 2y मल्टीप्लाई बाय 2z। तो ये 4yz बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? विच इज डिवाइडेड बाय y प्लस z वैसे का वैसे। ये जो 2y मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? x ओवर 2y विच इज इक्वल टू 2z ओवर y प्लस z। ऐसा ही है। अच्छा, इसका एक और तरीका भी पॉसिबल है बच्चों, और वो तरीका क्या है? डायरेक्ट आप इसको x के नीचे जो है वो 2y के साथ इधर भी डिवाइड कर दें, 2y को इसके साथ भी, इसको भी 2y के साथ डिवाइड कर दें, तो कैंसिल होने के बाद यही कुछ बचेगा जो अभी बचा है, ठीक है। अब आप इसके ऊपर क्या अप्लाई करें? बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पर कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई होगा तो ये x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y बन जाएगा, विच इज इक्वल टू, इस राइट साइड पर डिवाइड करूंगा तो 2z प्लस y प्लस z, ऐसे ही है, डिवाइडेड बाय 2z माइनस y प्लस z। जी बच्चे, इस बात की समझ आई है? लेफ्ट साइड पर भी मैंने कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई किया तो ये दोनों वैल्यूज को बटे के ऊपर ऐड कर दिया और दोनों वैल्यूज को बटे के नीचे डिवाइड कर दिया, ऊपर कंबाइन कर लिया, नीचे डिवाइड कर दिया। कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई हो गया। यहाँ पे भी हमने ऊपर जो है वो ऐड कर दिया, नीचे माइनस कर दिया, ठीक है बच्चे। ये तो हमने मालूम करना था। ये देखो 2x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y, तो इसको तो एज इट रहने दें, इसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर लें जितना आपसे सिंप्लीफाई हो सकता है। देखो बच्चे, 2z और z कितना हो जाएगा? y प्लस 3z हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2z, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस y माइनस z नहीं हो जाएगा, तो 2z माइनस y माइनस z, ये माइनस z और प्लस 2z कितना बच जाएगा? सिर्फ z बच जाएगा ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चे? y प्लस 3z ओवर माइनस y प्लस z, या प्लस z माइनस y भी आप लिख सकते हो और इसको 1 कह के छोड़ दो, बात खत्म। ये चीज़ मुझे मिल गई है। अब मुझे क्या चाहिए? ये वाली चीज़ चाहिए। अगेन गिवन क्या था हमारे पास? हमारे पास था x, किसके इक्वल था? x विच इज इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस z। अब हमें क्या चाहिए? x प्लस 2z और x माइनस 2z। ये जो मैंने इसके फैक्टर्स बनाए थे, इस सूरत में मुझे चाहिए था x प्लस 2y और x माइनस 2z, तो मैं y को इधर शिफ्ट कर लिया था, 2y को। अब मुझे चाहिए z, तो लिहाजा अब मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगा, 2y की बजाय 2z इधर शिफ्ट कर लूंगा, फिर कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर दूंगा तो मिल जाएगा। लास्ट में जो भी आंसर आएगा वो इसका और इसका आंसर दोनों को ऐड करके फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। अब देखिए ज़रा, x विच इज इक्वल टू 2y मल्टीप्लाई बाय 2z ओवर y प्लस z, इस 2z को इधर लेके आऊंगा तो x ओवर 2z विच इज इक्वल टू 2y ओवर y प्लस z।
ठीक है। अब अगेन अप्लाई करो यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो ये बन जाएगा x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z विच इज इक्वल टू 2y प्लस z ओवर 2y माइनस y प्लस z। ठीक है बच्चे, ये तो हमें चाहिए था, ये तो मिल गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, y और 2y 3y प्लस z डिवाइडेड बाय 2y माइनस z होगा। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। 2y माइनस y सिर्फ y बच जाएगा, 3y प्लस z बटे के ऊपर वाली वैसे के वैसे 2y माइनस y माइनस z, और इसको आप कह दो 2। अच्छा, अब हमने मालूम क्या करना था, मालूम हमने करना था इन दोनों का सम। तो अगर इस इक्वेशन 1 और 2 की लेफ्ट साइड देखूं तो बच्चे वो क्या है, इसकी भी मैं लेफ्ट साइड लिख देता हूं, x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y, और इसकी लेफ्ट साइड क्या है बच्चों, x माइनस 2 प्लस 2z ओवर x माइनस 2z। ठीक है, हमें इन दोनों का सम चाहिए, x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z। अगर मैं ये कह दूं एडिंग 1 एंड 2, तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे, राइट साइड को राइट साइड में ऐड करेंगे। लेफ्ट साइड हमें चाहिए, उसको एज इट रहने देंगे, राइट साइड को सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा लिख लें। ठीक है, आइए एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। ठीक है बच्चे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने से क्या आंसर मिलेगा बच्चे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में आंसर ऐड करेंगे, x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z। आवाज़ नहीं आनी चाहिए बच्चे मुझे। ठीक है, लेफ्ट साइड इसकी और लेफ्ट साइड इसकी ऐड कर ली है, राइट साइड इसकी और राइट साइड इसकी भी ऐड कर लेंगे तो ये इक्वल होंगी, विच इज़ इक्वल टू, इसकी लेफ्ट साइड क्या थी बच्चों, y प्लस 3z ओवर माइनस y प्लस z और प्लस इसकी राइट साइड क्या थी बच्चे, 3y प्लस z डिवाइडेड बाय y माइनस z। इसका एलसीएम लेंगे बच्चे तो क्या बनेगा, ये लेफ्ट साइड एज इट चलती आएगी, फाइनल आंसर राइट साइड पे आना है। इन दोनों का एलसीएम लिया जा सकता है अभी नहीं, कब लेंगे, या तो आप दो डिफरेंट इसका एलसीएम बना के बैठ जाएंगे, माइनस का y है यहाँ पे प्लस का y है, प्लस का z है यहाँ पे माइनस का z है, दोनों को एक जैसे ना कर लें। एक जैसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, y कॉमन ले लें, नेगेटिव 1 जो है वो कॉमन ले लें, तो इसमें से मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बच जाएगा बच्चों, y प्लस 3z एज इट, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो प्लस का y हो जाएगा और माइनस का z हो जाएगा, प्लस 3y प्लस z एज इट डिवाइडेड बाय y माइनस z एज इट। देखो आप दोनों एलसीएम सेम बन गए कि नहीं बन गए। अब इसका एलसीएम क्या बनेगा, अब इसका एलसीएम बनेगा बच्चे y माइनस z, ये आ गया इसका एलसीएम। y माइनस z को y माइनस z पर कैंसिल करेंगे तो कट जाएगा, सिर्फ बच जाएगा -1। ये माइनस वाला साइन नहीं भूलना, ये माइनस बच जाएगा, इस माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास ये माइनस वो वाला आ जाएगा, फिर y प्लस 3z वैसे का वैसे आ जाएगा बच्चों। इस बात की समझ आई है, ये y माइनस z से कट गया, सिर्फ माइनस बच गया, यानी कि माइनस नहीं एक्चुअल में -1 बचा था, वो -1 ऊपर वाले के साथ जो भी बचता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं ना ऊपर वाली वैल्यू के साथ, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया प्लस। अब इसको इसके साथ कट कर देंगे तो 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय ये सारी वैल्यू 3y प्लस z एज इट हो गया। ऊपर वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लेंगे, मैक्सिमम कैंसिल करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर होगा। जी बच्चों, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँ, -y माइनस 3z हो जाएगा, -3z प्लस 3y प्लस z डिवाइडेड बाय y माइनस z। ठीक है बच्चे, कुछ कैंसिलेशन हो रही है, अगर हो रही है तो कर लेंगे, नहीं हो रही तो जमा कर लेंगे। -3z और प्लस z, माइनस का 2z बच जाएगा,
माइनस 2z। ओके, और उसके बाद बच्चे माइनस का y और प्लस का 3y प्लस का 2y बच जाएगा डिवाइडेड बाय y माइनस z, वैसे का वैसे। अब अगर आप गौर से देखें, हमें y प्लस का ही चाहिए और z जो है वो माइनस का ही चाहिए, क्योंकि y प्लस का है और z माइनस का है। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ यहाँ से बच्चे, तो ये 2 कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा, माइनस z प्लस y डिवाइडेड बाय y माइनस z। क्यों बचे? ठीक है, ऊपर वाले का ऑर्डर चेंज किया जा सकता है, z बाद में और y पहले, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू वाई माइनस जी ओवर y माइनस जी शुरी। क्या बच गया? खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी सिसकता हुआ, मरा नहीं है, 2 आंसर आ गया, 0 होता तो फिर मरा हुआ होता, सिसकता हुआ। ठीक है बच्चे, तो ये इसका आंसर है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको करवा दिया। ठीक है बच्चे, इसके बाद ना मैं आपको सिर्फ पार्ट नंबर 4 करवा देता हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है। बाकी 3 पार्ट्स आप खुद कीजिएगा, सेम टू सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल डिटू कॉपी है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 जो है मैं आपको करवा देता हूँ। क्या दिया हुआ है? अच्छा हाँ, इसमें 2 चीज़ें हैं बेटे। एक तो पार्ट नंबर 4 करवाने का फ़ायदा ये है कि ये एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा फ़ायदा ये कि इसमें x माइनस 3y, माइनस वाली वैल्यू ऊपर आ रही है, प्लस वाली नीचे आ रही है, तो अब क्या करेंगे, तो आइए वो भी पता चल जाएगा कि क्या करना है। ठीक है बच्चों जी, पार्ट नंबर 4 बताएं ज़रा, क्या वैल्यू दी हुई है? x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y। ठीक है, पार्ट नंबर 4 जी बच्चे, x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z ओवर x प्लस माइनस 3z। ये आपने फाइंड करना है, फाइंड इफ x इज इक्वल टू जी 3yz y माइनस जी। चलो जी, सर जी 10 मिनट फिर दे दो जी। हाँ 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 जी बच्चे, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है बच्चों, अब हमने इसको सॉल्व करना है, कोई इशू नहीं है। जो हमने यहाँ पे किया है वही काले करतूत हमने यहाँ पे करने हैं काले करतूत नहीं, अच्छे करतूत है हमारे, चिटे चिटे करतूत हैं। अच्छा बेटे, अब हमने इसको भी सेम टू सेम उसी कॉपी पे लेके चलना जैसे हमने पहले किया है। क्या चाहिए हमें? 3y चाहिए फर्स्ट में, फिर 3z चाहिए सेकेंड टाइम में। तो फर्स्ट टाइम जो है वो इसके फैक्टर्स बनाता हूँ बच्चे जी। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल भाईजान जी हाँ, x विच इज इक्वल टू, हमें बटे के नीचे और बटे के ऊपर x के साथ क्या चाहिए? 3y और 3y। ठीक है, तो अगर मैं इसको 3y को सेपरेट कर लूँ, मल्टीप्लाई बाय z को सेपरेट कर लूँ, डिवाइडेड बाय y माइनस z सेपरेट कर लूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x ओवर 3y इज इक्वल टू z ओवर y माइनस z। ठीक है, अब कंपोनेंट डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम बस जी बच्चे। वैसे आजकल CCD बड़ी मजबूत हुई है, ये हमारी CDT है। अच्छा बेटे, ऐड करें इसको, x प्लस 3y ओवर x माइनस 3y इज इक्वल टू z प्लस y माइनस z ओवर z माइनस इंटू y माइनस z। ऐड भी कर लिया और माइनस भी कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? इसको तो बिल्कुल नहीं छेड़ना, ये तो हमने मालूम करना था। राइट साइड को सॉल्व करें, शू शू, ये कट गया, क्या बच गया यहाँ पे? y ओवर z माइनस y और प्लस z। ठीक है बच्चों, z और z कितना हो जाएगा? 2z। तो ये बन जाएगा बच्चों y ओवर माइनस y और प्लस का 2z, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगेन हमारे पास क्या है बच्चों? x विच इज इक्वल टू, क्या वैल्यू है? 3yz ओवर y माइनस
जी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब फिर वही काम, x विच इज इक्वल टू 3, अब बटे के नीचे और ऊपर क्या चाहिए, z चाहिए, 3z, तो 3z अलहदा मल्टीप्लाई बाय y अलहदा डिवाइडेड बाय y माइनस z, वैसे का वैसे। ठीक है बच्चे, अब इसको डिवाइड कर देंगे इधर लाके, x ओवर 3z विच इज इक्वल टू y ओवर y माइनस z, और उसके बाद हमारा CDT, कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, अब क्या बनेगा हमारे पास, x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z विच इज इक्वल टू y प्लस y माइनस z ओवर y माइनस z। ठीक है बच्चे, अच्छा एक चीज़, एक स्टेप बेटे मज़ीद बढ़ा लीजिएगा, मैं यहीं पे बढ़ा देता हूँ। इसमें इसने क्या कहा था, ये नेगेटिव वैल्यू ऊपर है, अच्छा चलो जब ऐड करेंगे ना फिर कर लेंगे। अच्छा बेटे ये एज इट, इसको सिंप्लीफाई करें, कोई वैल्यू कट रही है, नहीं कट रही, z और y 2y माइनस z ओवर y अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो बल्कि ये इसको ना जगह कम है, इधर लिखते हैं पहले, 2y माइनस z ओवर y माइनस y प्लस z, इन दोनों को शुरा फेर दें। अब क्या बच गया बच्चे यहाँ पे, 2y माइनस z ओवर जस्ट z, और इधर हमारे पास इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एडिंग 1 एंड 2, बल्कि नहीं, इन्होंने माइनस करने को कहा था, अब हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। जी बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने से पहले फिर वही बात, हमें x माइनस 3y ऊपर चाहिए और x प्लस 3y नीचे चाहिए, तो इन दोनों को उल्टा लेंगे बेटे, ये एज इट यहाँ पे लिख लें, x प्लस 3y ओवर x माइनस 3y, लेकिन इसको मैं 1 नहीं कह रहा, इसको मैं इट इम्प्लाइज दैट, इसको भी शिफ्ट करूँगा और इसको भी शिफ्ट करूँगा, तो ये बन जाएगा x माइनस 3y ओवर x माइनस 3 प्लस 3y इज इक्वल टू, बटे के नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे, तो माइनस y प्लस 2z ओवर y, इसको आप 1 कहोगे। ठीक है, अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जी बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z ओवर x प्लस x माइनस 3z। ठीक है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस हो गई हैं, अब हमने राइट हैंड साइड में से माइनस कर देना है। इसकी राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, माइनस y प्लस 2z ओवर y माइनस, इसकी राइट हैंड साइड क्या है, 2y माइनस z ओवर z, इसको तो छोड़ दें, ये तो हमारा आंसर आएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम में क्या आएगा बेटे, y और z दोनों ही हैं, तो y z ही हमारा एलसीएम होगा, y इंटू z, y कैंसिल, z बच जाएगा, z ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, z ने ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाना है माइनस y और प्लस 2z के साथ, दरम्यान में माइनस था, माइनस z के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, y बच जाएगा, सो y इंटू 2y माइनस z डिवाइडेड बाय वाई, जी वैसे का वैसे। सिंप्लीफाई करते हैं जी, जी को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस वाई और जी, अल्फ़ाबेटिकली वाई पहले आता है, जी बाद में आता है, लिहाजा उसको इसी तरतीब में लिखेंगे, फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 जी इंटू जी, जी पावर 2 हो जाएगा, माइनस वाई इंटू 2y, तो ये हमारे पास माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा, और फिर उसके बाद माइनस प्लस हो जाएगा, y मल्टीप्लाई बाय z, तो ये y z हो जाएगा, डिवाइडेड बाय y और z। देखो कुछ चीज़ कटती है, हमारे पास माइनस वाई जी और प्लस वाई जी कट जाएगा बच्चे, ये माइनस वाई जी और ये प्लस वाई जी कट जाएगा, क्या बच गया हमारे पास बच्चों, 2z स्क्वायर माइनस 2
वाई स्क्वायर ओवर वाई जी। इसका आंसर चेक करो ज़रा। इसमें से ज़्यादा क्या किया जा सकता है, ये 2 कॉमन लिया जा सकता है, उसके बाद फार्मूला ओपन किया जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यही किया हुआ है। चलो जी, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो अंदर वाई जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच जाएगा डिवाइडेड बाय वाई जी वैसे का वैसे। अब यहाँ पे 2 वैसे का वैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बस यहीं तक है। इससे आगे भी वैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, z माइनस वाई और z प्लस वाई डिवाइडेड बाय वाई जी, ये भी लिखा जा सकता है इससे ज़्यादा, क्योंकि फार्मूला इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक्सपेंड नहीं करना, उसने सिंप्लीफाई करने को कहा था, तो ये हमारे पास मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो ये इसका आंसर है बच्चे। ठीक हो गया बात। तो अब ये पार्ट नंबर 1 2 3 4 5 तक जो है वो बच्चे आप लोगों के ज़िम्मे हैं। पार्ट नंबर जो 6 है, यहाँ से कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, लिहाजा ये मैं नेक्स्ट खुद समझाऊंगा। अभी आपने पार्ट नंबर 1 to 5 जो है वो करके आने। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।